भारत से 4 दिन की खतरनाक जंग जीती। भारत के खिलाफ जंग जीतने पर पूरी दुनिया पाकिस्तान की मोतरफ हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जुर्रत के साथ जंग लड़ी। एयरफोर्स और फौज ने दलेरी के साथ दुश्मन का मुकाबला किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर रेलवे स्टेशन पर तकरीब से खिताब। बोले, अमरीका के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं। चीन के साथ मिलकर सीपेक 2 पर काम कर रहे हैं। टीम वर्क से मैक्रो इकनॉमिक आशारियों में बेहतरी आ रही है। महंगाई और पॉलिसी रेट में खातिर ख्वाह कमी आई है। वज़ीर आज़म ने पाक बिजनेस ट्रेन की अपग्रेडेशन और मुसाफिरों के लिए सहूलतों का इफ्तिताह कर दिया। कहा कि यूरोपीय रेलवे की तर्ज पर पाकिस्तान बिजनेस एक्सप्रेस की तज़ीनो आराइश की गई। टिकट का पुराना निज़ाम ख़त्म करके डिजिटलाइज्ड सिस्टम मुतारिफ करवा दिया गया है। रेलवे की बेहतरी का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होता नजर आ रहा है। भारतीय लोकसभा में राफेल की तबाही की गूंज बढ़ने लगी। अपोजिशन ने मोदी सरकार को निशाने पर रख लिया। प्रियंका गांधी ने पहलगाम हमले को इंटेलिजेंस की नाकामी करार दे दिया। मोदी सरकार को बेशरम भी कह डाला। बोली कि कल वज़ीर दिफा ने तारीख पर 1 घंटा लेक्चर दिया, लेकिन ये इंटेलिजेंस की नाकामी है। ये नहीं बताया कि पहलगाम हमला हुआ कैसे। राहुल गांधी ने कहा, पहलगाम हमले के बाद किसी मुल्क ने भी पाकिस्तान की मजम्मत नहीं की। भारतीय वज़ीर आज़म में जुर्रत नहीं कि सदर ट्रंप के जंगबंदी के दावों को झुठला सकें। कांग्रेस रहनुमा अमरिंदर सिंह भारतीय फजाइया के गिरने वाले राफेल की तस्वीर ले आए। कहा कि पाकिस्तान से लड़ाई में भारतीय फजाइया का राफेल पहले दिन ही गिरा, लेकिन भारतीय फजाइया के सरबराह ने जनता को बेवकूफ बनाया। एक रोज पहले कांग्रेस के रहनुमा भारतीय फजाइया के गिरने वाले तैयारों की तफसील बता दी। राफेल तैयारे कैसे गिरे, सीज फायर का किसने कहा? अपोजिशन के तुंदो तेज सवालात। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सवाल गंदुम और जवाब चना की मिस्दाक आए बाएं शाएं करके चलते बने। राफेल तैयारे गिरने का जवाब देने से भी गुर्रेज। लोकसभा में खिताब के दौरान एतराफ किया कि पाकिस्तान ने 1000 मिसाइल दागे थे। अमरीकी नायब सदर ने राबिता करके पाकिस्तान के बड़े हमले से मुताल्लिक मुतम्बे किया। मोदी के सदर ट्रंप के पाकिस्तान और भारत में जंग बंदी कराने के बयान की भी तरदीद। बोले कि दुनिया के किसी भी रहनुमा ने फौजी कार्रवाई रोकने का नहीं कहा। मोदी के खिताब के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, झूठ झूठ के नारे। भारतीय वज़ीर दाखिला की दहशत गर्दों को पाकिस्तान से जोड़ने की अनोखी मंतक। अमित शाह ने कहा कि पहलगाम हमले में मुलव्विस 3 दहशत गर्दों को मार दिया। हलाक दहशत गर्दों से पाकिस्तान की बनाई हुई चॉकलेट मिली है। इन दहशत गर्दों का वोटर आईडी भी पाकिस्तान का है। पाकिस्तान में वोटर आईडी होती ही नहीं है। अमित शाह से सच्चाई भी बर्दाश्त न हुई। साबिक वज़ीर दाखिला चिदम्बरम के बयान पर आग बगोला हो गए। कहा कि चिदम्बरम साहब पाकिस्तान को क्लीन चिट क्यों दी? पाकिस्तान को बचाकर आपको आखिर क्या मिलेगा? अमित शाह के खिताब के दौरान अपोजिशन का शदीद एहतजाज। हुकूमत और अपोजिशन अरकान में गर्मा गर्मी। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम वाक़े पर सवालात उठा दिए। पूछा, ऑपरेशन महादेव कल ही क्यों हुआ? दहशतगर्द पार्लियामेंट के सेशन के दौरान ही क्यों मारे गए? हमारे बेहतरीन एयरक्राफ्ट की पूजा की गई, वो कितना उड़े? इंटेलिजेंस नाकामी की जिम्मेदारी किसकी है? मोदी सरकार में दहशतगर्द हमले क्यों हो रहे हैं? लोकसभा में पाक भारत जंग की बाज़गश्त। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान भी सामने आ गया। शफ़क़त अली खान कहते हैं कि भारतीय पार्लियामेंट की कार्रवाई गौर से देख रहे हैं, मुनासिब वक्त पर अपना रद्द-ए-अमल देंगे। सफारती महाज पर भारत को एक और धचका। भारत की आलमी सतह पर खालिस्तान तहरीक को कुचलने की तमाम कोशिशें नाकाम। अमरीकी सदर ने खालिस्तान तहरीक के मरकजी रहनुमा को खत लिख दिया। ट्रंप ने लिखा कि अपने शहरियों, कौम और अक़दार को सबसे पहले रखता हूँ। जब अमरीका महफूज होगा तो दुनिया भी महफूज होगी। अपने शहरियों के लिए लड़ना कभी नहीं छोड़ूंगा। बतौर सदर उन इक़दार के लिए लड़ूंगा जो हमें अमरीकी बनाती हैं। खालिस्तान रेफरेंडम से चंद हफ्ते कबल अमरीकी सदर का खत अहमियत इख्तियार कर गया। सिख फॉर जस्टिस 17 अगस्त को वाशिंगटन में खालिस्तान रेफरेंडम करा रही है। गुरपतवंत सिंह पुन्नू ने कहा कि ट्रंप इंतजामिया ने SFJ के साथ रस्मी ताल्लुकात का अज़्म जाहिर किया। बानी PTI ने बच्चों को पाकिस्तान आने से रोक दिया। ज़राए के मुताबिक बानी ने कासिम और सुलेमान को हिदायत की है कि पाकिस्तान न आए
तोशाखाना 2 केस की समाअत के दौरान गुफ्तगू करते हुए बानी ने कहा कि मेरे बच्चे किसी तहरीक में शरीक नहीं होंगे। एहतजाजी तहरीक पार्टी ने चलानी है, जिसके लिए हिदायत भी दे दी गई हैं। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की तरदीद, कासिम और सलेमान के पाकिस्तान न आने की खबरों को मनगढ़ंत करार दे दिया। कहा कि भाई ने अपने बेटों और हमें तहरीक से अलग रहने की हिदायत की हैं, वो अपने वालिद से मिलने आएंगे। शेख वकास अकरम ने एक्स पर लिखा कि किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, बानी के बेटे पाकिस्तान आएंगे। बानी पीटीआई के बच्चों की पाकिस्तान आमद की बहुत बात, ड्रामों में से ये भी एक ड्रामा था। मकसद वालिद और औलाद की मुलाकात नहीं, सियासी मुनाफा था। बानी की कोई भी चाल बगैर सियासी माली मुनाफे के नहीं होती। बानी पीटीआई के बच्चों के पाकिस्तान आने से रोकने के बयान पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। एक्स पर लिखा कि वर्कर और उनके बच्चे इक़्तिदार की हवस और ख्वाहिशात की तकमील के लिए इस्तेमाल होंगे। ये मुनाफ़क़त में लिपटी बुज़दिली है। हकीकी आज़ादी के लिए आम आदमी की औलाद, अपनी औलाद यहूदी लॉबी के लिए, कुर्बानियों के लिए औलाद भी दूसरों की और माल भी दूसरों का। तारीख में इससे बड़ी नौसरबाजी शायद ही किसी ने की हो। बरतानिया फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने पर मशरूत रजामंद। वज़ीर-ए-आज़म सर कीर स्टार्मर की काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग, बोले कि इसराइल 2 रियासती हल पर राजी हो और मगरबी किनारे पर कब्जा न करने का ऐलान करे। अगर इसराइल ने जंग बंदी न की तो सितंबर में फ़लस्तीन को तस्लीम कर लिया जाएगा। गजा में फ़ज़ा से इमदाद पहुंचाने का काम आज से शुरू हो जाएगा। रोज़ाना 500 इमदादी ट्रक गजा में दाखिल होते देखना चाहता हूं। इससे पहले फ्रांस 20 सितंबर में फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान कर चुका। इसराइल को तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान का गजा में मुस्तकिल जंगबंदी, खुराक की फराहमी और UN की रुकनीत देने का मुतालबा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा फ़लस्तीनी रियासत को मुकम्मल रुकनीत दे ताकि मसले के हल की जानिब हकीकी पेशरफ्त हो सके। 2 स्टेट कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बोले कि सिंतास मुआहिदा कोई भी एकतरफा तौर पर ख़त्म नहीं कर सकता। भारत ने पानी रोका या रुख मोड़ा तो ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। मसला जम्मू और कश्मीर के हल के बगैर अमन कायम नहीं हो सकता। बानी पीटीआई के खिलाफ केसेस अदालती मामला है। जब आप हथियार उठाते हैं तो कानून अपना रास्ता बनाता है। बिजली तकसीमकार कंपनियों के खसारे में कमी आना इंतहाई खुशाइन बात है। कंपनियों की निस्कारी का अमल आसान हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का काबीना कमेटी बराए तवानाई के इजलास से खिताब। हुक्काम ने ब्रीफिंग में बताया कि बिजली तकसीमकार कंपनियों का खसारा 193 अरब रुपए कम हुआ। खसारे में 242 अरब रुपए की बेहतरी आई है। लेस्को और मेपको ने सबसे अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। गर्दिशी कर्जों का फ्लो 780 अरब रुपए रहा। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से किर्गिज़स्तान काबीना के वफ्द की इस्लामाबाद में मुलाकात। 2 तरफ़ा ताउन में पेशरफ्त पर इज़हारे इत्मीनान। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। मुल्की मुआशी और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। काबीना को अमरीका के साथ टैरिफ और दीगर उमूर पर होने वाली पेशरफ्त के बारे में ब्रीफिंग दी जाएगी। चीनी की कीमत में हालिया रद्दोबदल से 300 अरब रुपए कमाए गए। ऑडिटर जनरल का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में इंकिशाफ। कमेटी ने FBR से शुगर मिल्स मालिकान के नाम मांग लिए। चीनी 1 अरब रुपया महंगी होने पर 44 अरब रुपए कमाए जाते हैं। सनाउल्ला मस्ती खेल का दावा। कहा कई साल से चूहे बिल्ली का खेल जारी है, खुदारा मुआफ कर दें। मुइन आमिर पीरजादा ने शुगर एडवाइजरी बोर्ड को फसाद की जड़ करार दे दिया। कहा कि गारंटी दी जाए कि जिन्होंने चीनी एक्सपोर्ट की उनसे वापस नहीं खरीदी जाएगी। रियाज फतेहाना बोले चीनी की कीमत में कौम के साथ 287 का धोखा किया गया। निशानदही करने वाले केन कमिश्नर पंजाब जमान वट्टू को खुड्डे लाइन कर दिया गया। ख्वाजा शहराज के भी सवालात पूछा कि जिन शुगर मिल्स मालिकान ने माल बनाया उनके नाम क्यों नहीं बताए जाते। शहरियों ने चीनी पर 56 रुपए फी किलो जायद अदा किए। ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। सेक्रेटरी सनत बोले कि हुकूमत शुगर सेक्टर की डी रेगुलेशन पर संजीदगी से सोच रही है। चीनी दराबंद न की गई तो नवंबर में दस्तयाब नहीं होगी।
हुकूमती नोटिस, इजलास, क्रैकडाउन बेसूद, मुल्क भर में चीनी का बहरान जूं का तू बरकरार, डीलर्स और शुगर मिल्स के दरमियान खरीदो फरोख्त का तनाज़ा बरकरार। शुगर डीलर्स कहते हैं कि आज भी चीनी 165 रुपए पर नहीं मिल सकी। सरकारी कीमत पर अमल दरामद न होने से चीनी की सप्लाई मुअत्तल। शुगर मिल्स ने वजारत से मिलकर चीनी बरामद करा दी। अरबों का मुनाफा मुल्जिमान मिल्स मालिकान हड़प कर गए। अब बहरान आया है तो जिम्मेदार सिर्फ डीलर्स को करार दिया गया। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि चीनी के ज़ख़ीरे की कोई कमी नहीं है। उधर मार्केट में चीनी दस्तयाब न होने पर सारिफीन परेशान। लाहौर और इस्लामाबाद के बाद कराची समेत दीगर शहरों में भी चीनी नायाब। जहां दस्तयाब वहां कीमत 190 से 200 रुपए फी किलो तक है। पंजाब हुकूमत का चीनी का मसनूई बहरान पैदा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। केन कमिश्नर हेडक्वार्टर्स में खसूसी सेल कायम। चीनी की सप्लाई को रोकने वाले सप्लायर्स और शुगर मिल्स मालिकान की मॉनिटरिंग की जाएगी। सियासी और जमहूरी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नहीं गिर सकती। हिम्मत है तो गिरा कर दिखाओ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सियासी मुखालिफिन को खुला चैलेंज। अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले कि कोई हुकूमत को गिरा सकता है, न किसी की इतनी औकात है। 5 अगस्त की तहरीक के लिए पुरज़्म है। पूरे मुल्क से लोग निकलेंगे। झूठे मुकदमात लोगों को कंट्रोल करने के लिए बनाए जाते हैं। हर मरतबा तहरीक का ऐलान होते ही सजाएं, नाअहलियां, मुकदमात और पेशियां शुरू हो जाती हैं। हम घबराने वाले नहीं, जो ये सब कर रहे हैं वो घबराए हुए हैं। असलहा और शराब बरामदगी केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सरेंडर कर दिया। अदालत ने अली अमीन गन्नापुर के वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। हुकूमती हल्के कह रहे हैं कि अलीमा खान ने पार्टी हाई जैक कर ली है। अलीमा खान से सहाफ़ी का सवाल। बानी की बहन ने जवाब दिया, उनसे अपनी पार्टी संभाली नहीं जाती। पीटीआई की क्या फिक्र पड़ी है? इनके पास सिर्फ अच्छे लोग हैं। एक बंदे के पास 10-10 ओहदे हैं। आवाज़ उठाने वालों को नाअहल किया जा रहा है। पंजाब की अपोजिशन लीडर को आवाज़ उठाने पर नाअहल कर दिया गया। अब पार्लियामेंट में उमर अयूब को नाअहल करना चाह रहे हैं। बानी पीटीआई ने पार्टी को कहा है कि नाअहलियों से घबराना नहीं है, अवाम को अपने हक के लिए खड़े होना होगा। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि दीवार में लिखा नजर आ रहा था कि हमारे लोगों को नाअहल किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने जल्दी दिखा दी। इलेक्शन कमीशन वजाहतें देने के बजाय आईनो कानून को फॉलो करे। अपोजिशन को नाअहल करने से बेहतर है कि होश के नाखुन ले। बानी पीटीआई से किसी को मुलाकात की इजाजत न मिल सकी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम खत। पुलिस और प्रोसिक्यूशन की बेज़ाब्तियों की अदालती तहकीकात कराने का मुतालबा। खत में कहा कि 9 मई केसेस में ट्रायल शफाफ अंदाज में नहीं हो रहा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में रात गए केसेस सुने जा रहे हैं। पीटीआई के अरकान और वर्कर्स को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। बतौर आइन के मुहाफिज इस सूरत हाल का नोटिस लें। अदालतों का काम जबर की तौसीक नहीं बल्कि बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ है। सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करे, तमाम ट्रायल्स का जायजा लिया जाए। तहरीक इंसाफ के एक और रुकन कौमी असम्बली अब्दुल लतीफ चित्राली नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। NA1 चित्राल की नशिस्त भी खाली करार। 9 मई वाक़यात में सजा याफ्ता होने पर आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहल किया गया। इलेक्शन कमीशन ने नाअहली पर आज ही फैसला महफूज किया था। NA 129 लाहौर, NA 66 और PP 87 में 18 सितंबर को ज़िमनी इलेक्शन कराने का ऐलान। सेनेट में एजाज चौधरी की खाली होने वाली नशिस्त पर इलेक्शन 21 अगस्त को होगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से शेड्यूल जारी। NA 129 की सीट रुकन कौमी असम्बली मियां अजहर की वफात के बाद खाली हुई। NA 66 और PP 87 की नशिस्तें पीटीआई अरकान नाअहल होने की वजह से खाली करार दी गईं। बानी पीटीआई की जमानत बाद गिरफ्तारी के लिए अपीलें। समाअत करने वाला बेंच तब्दील। 12 अगस्त को नया बेंच केस सुनेगा। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया। जस्टिस शफी सिद्दीकी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने सलमान सफदर की दरख्वास्त पर कार्रवाई 12 अगस्त तक मुलतवी की। उधर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत 2 अगस्त तक मुलतवी। केस की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल ने अडियाला जेल में समाअत की। आइंदा समाअत पर मजिस्ट्रेट अब्दुल्ला अपने रूबरू रिकॉर्ड होने वाले 164 के बयान की गवाही देंगे। लाहौर में ठंडी हवाएं चल पड़ी। हब्स और गर्मी की शिद्दत में कमी। मॉनसून का 5वां स्पेल
मुल्क भर में असर अंदाज होने को तैयार। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात की जानिब से मुमकिना मौसमी सूरत हाल पर अलर्ट जारी कर दिया गया। बारिशों से सैलाब, लैंडस्लाइडिंग का खदशा। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मुमकिना बारिशें मुतवक्के। पहाड़ी इलाकों के बरसाती नालों में तेज़ बहाव की पेशगोई। कोहिस्तान, सवात, मालाकन, दीर, बुनेर के दरियाओं में तुग़यानी का खदशा। NDMA के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 7 अफराद जान की बाजी हार गए। 26 जून से अब तक मानसून के दौरान लाहौर के बाद पंजाब के छोटे शहरों में भी AC वाली बसें चलेंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने खुशखबरी सुना दी। एक्स पर लिखा कि चीन में 1100 इलेक्ट्रिक बसें तैयार की जा रही हैं। 240 बसों का पहला बेड़ा 22 अगस्त को पाकिस्तान पहुंच जाएगा। ये 20 अजला में भेजी जाएंगी जहां कभी किसी किस्म की पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं थी। किराया 20 रुपए होगा। पंजाब में ज़िलाई सतह पर सरकारी अस्पतालों में एंजियोप्लास्टी का आगाज। 16 अजला में कैथ लैब कायम कर दी गई। महकमा तालीम में बराह रास्त भर्तियां नहीं होंगी। तालीमी निज़ाम मुस्तक़बिल, इखलाक और उम्दगी पर इस्तवार होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का टीचिंग लाइसेंस तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहते हैं कि टीचिंग लाइसेंस का इजरा एक तारीखी संग मील है। इससे असातिज़ा के वक़ार और कारकर्दगी में इजाफा होगा। काबिलियत और जवाबदेही यकीनी बनाई जाएगी। असातिज़ा से मेरी तवक्को है कि वो इस शोबे की जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। पीपल्स पार्टी की क़यादत का मंशूर ही लोगों की खिदमत है। के इलेक्ट्रिक और बिजली की दीगर तकसीम कार कंपनियों के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि इलेक्ट्रिक समेत दीगर कंपनियां प्रीपेड मीटर्स इस्तेमाल करें। इज्तिमाई सजा देना गैर आइनी है कि इलेक्ट्रिक हेस्को और सेप्को के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। मुल्क हम सब का है, मसले का मुतबादल हल ढूंढना होगा। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी बोले कि 200 यूनिट बिजली का टैरिफ लाकर आवाम को जहनी कोफ्त में मुब्तला किया गया। प्रोटेक्टेड स्लैब सिस्टम से शहरी परेशान हैं। चैंपियंस की दौड़ में पाकिस्तान का पहला नंबर। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में कैंगरूज को पाकिस्तान के हाथों शिकस्त। ग्रीन शर्ट्स को टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला खूब रास आया। सईद अजमल की स्पिन बॉलिंग का जादू सर चढ़कर बोला। 16 रन की कीमत 6 बल्लेबाजों को निमटाकर वसूल की। ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस की बारी 74 रन पर सिमट गई। कौमी ओपनर्स ने बगैर कोई विकेट कमाए 8वें ओवर में ही हदफ मुकम्मल कर लिया। शर्जील खान ने 32 और सुहेब मकसूद ने 28 रन बनाए। नाकाबिल शिकस्त पाकिस्तान चैंपियंस पहले ही प्लेऑफ्स में जगह बना चुकी।